हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर के आगे का पार्ट। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। दोस्तों, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि न केवल ह्यूमन और प्लांट में बीमारी पैदा करते हैं बल्कि दूसरे जानवरों में भी बीमारी पैदा करते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स एक बहुत ही खतरनाक ह्यूमन और कैटल डिजीज है जो कि बैक्टीरियम से होता है। इसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज जो कि कैटल में होता है वो भी एक वायरस के जरिए होता है। दोस्तों, अब अगला टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। दोस्तों, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में बीमारी पैदा करते हैं, जैसे कि वीट यानी गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, ऑरेंज, एप्पल और दूसरे बहुत से प्लांट्स में। इन बीमारियों की वजह से क्या होता है? इन बीमारियों की वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन पे असर पड़ता है और उससे उनकी पैदावार कम हो जाती है। इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ केमिकल्स यूज करके जो कि इन माइक्रोब्स को खत्म कर सके। दोस्तों, अब अगला टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग एक खतरनाक बीमारी होती है जिसमें कि आदमी को सीवियर वोमिटिंग हो जाती है। और ये क्यों होता है? और ये फूड पॉइजनिंग इसलिए होता है क्योंकि कोई खाना अगर आपने ऐसा खा लिया जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खराब कर दिया है तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि खाने पे ग्रो कर जाते हैं वो कई बार जहरीले सब्सटेंस पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से खाना पॉइजनस हो जाता है, जिसकी वजह से सीवियर इलनेस हो जाती है और कई बार डेथ भी हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए ये जरूरी है कि हम खाने को प्रिजर्व करके रखें ताकि ये खराब ना हो। दोस्तों, अब अगला टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। हम लोग कॉमन मेथड्स पढ़ेंगे जो कि खाना प्रिजर्व करने के लिए घरों में इस्तेमाल होता है। हमें खाने को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमले से बचाना होता है। दोस्तों, खाने को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमले से बचाने के लिए सबसे जरूरी मेथड है केमिकल मेथड। सॉल्ट और एडिबल ऑयल जो है ये कॉमन केमिकल होते हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक किया जा सके। इसलिए इनको यानी सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स को प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। हम लोग सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव अचार में डालते हैं ताकि माइक्रोब्स का अटैक रोका जा सके। और कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये घरों में यूज किए जाते हैं अचार को प्रिजर्व करने के लिए। और ये जो केमिकल होते हैं इनको जैम और स्क्वैश में भी यूज करते हैं ताकि वो खराब ना हो। दोस्तों, अगला मेथड है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो नमक हम लोग रोजमर्रा में खाते हैं उससे भी खाने को प्रिजर्व किया जा सकता है। कॉमन सॉल्ट को यूज किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए आंवला, कच्चे आम, इमली, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, अगला मेथड है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि चीनी से भी हम लोग खाना प्रिजर्व कर सकते हैं। वो कैसे? जैम, जेली और स्क्वैश ये कुछ चीजें हैं जिनको कि शुगर से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। उससे शुगर डालने से होता क्या है? शुगर जो है वो खाने में मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देता है, जिससे कि बैक्टीरिया से खाना खराब ना हो। जिससे क्या होता है? शुगर डालने से मॉइस्चर कंटेंट कम कर देते हैं खाने का, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है और जिसकी वजह से खाना खराब नहीं होता। दोस्तों, अगला मेथड है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। हम लोग अचार को खराब होने से रोक सकते हैं। वो कैसे? हम उसमें अगर तेल और विनेगर पर्याप्त मात्रा में डालें तो अचार खराब होने से रोका जा सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। इसके अलावा सब्जियां, फल, फिश और मीट को भी इस मेथड से प्रिजर्व किया जा सकता है। दोस्तों, अगला मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। खाने को उबालने से उसके बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम खाने को फ्रिज में रखते हैं तो भी उसके बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब खाना बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो उसमें माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारे घरों में जो पैकेट वाला दूध आता है उस पे लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क। वो पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है उसे हम लोग बिना बॉईल किए भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी माइक्रोब्स, खतरनाक माइक्रोब्स नहीं होते।
उस दूध को हीट किया जाता है 15 से 30 सेकेंड और फिर अचानक से उसको ठंडा किया जाता है और फिर स्टोर किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से उसमें माइक्रोब्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते। इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने और इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। दोस्तों, अब अगला टॉपिक है स्टीम। आजकल क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, किशमिश और सब्जियां बहुत सी उनको बेचा जाता है सील किए हुए एयर टाइट पैकेट्स में। उससे क्या होता है? उससे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचे रहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। दोस्तों, नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा, इसलिए सर्टेन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से लेकर, और फिर इस नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से उन्होंने लिया है उसको वो कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। एक बार जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है इन यूजेबल कंपाउंड्स में तो फिर इसको प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज किया जा सकता है। कैसे? सॉइल के थ्रू वो लेते हैं अपने रूट सिस्टम के द्वारा। नाइट्रोजन को फिर प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस करने में और अदर कंपाउंड यूज करने में काम लिया जाता है। एनिमल जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं उन्हें ये प्रोटीन और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड इसी तरह से इन पौधों के जरिए मिल जाते हैं। दोस्तों, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में प्रेजेंट है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में, जिससे कि प्लांट्स उन्हें दोबारा यूज कर सकें। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि उस नाइट्रोजिनस कंपाउंड के कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो कि नाइट्रोजन गैस फिर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट बना रहता है। दोस्तों, अभी अभी हमने आपको समझाया नाइट्रोजन साइकिल और वही चीज हमने इस डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन की है। आप इस डायग्राम के जरिए भी इस नाइट्रोजन साइकिल को समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो सॉइल और वाटर में होता है वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है एयर से, फिर वही प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जब प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो जाते हैं तो वही नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है वो बैक्टीरिया उन्हें ब्रेक कर देता है और फिर नाइट्रोजन कंपाउंड्स उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है गैस में और वापस एयर में पहुंचा देता है। और एयर में 78% नाइट्रोजन गैस है जो कि इस प्रोसेस के जरिए भी हमेशा बनी रहती है। और अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।